Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are here to discuss about the syllabus of class 12th Geography, which is same for the CBSE students, HBSE students, all those board students which are following the NCERT books. सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्लास में हम अच्छा स्कोर अगर करना चाहते हैं तो हम अच्छे से प्लानिंग करें, और प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें सिलेबस का पता हो, किस चैप्टर में से क्या आने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। और जब हमें पता होता है तो हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सिलेबस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे पास क्लास 12th में 3 बुक्स होंगी, 3 बुक्स होंगी। पहली होगी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी होगी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोक तथा अर्थव्यवस्था। ये दोनों बुक्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जामिनेशन में होंगे, यानी कि आपका एनुअल असेसमेंट है वो इन्हीं बुक्स के बेस पर होगा। इसके साथ तीसरी जो बुक है वो है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2। पार्ट 1 आपके 11th क्लास में था, प्रैक्टिकल वर्क है वो तीसरी बुक होगी। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या है हमारी इन बुक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली बुक की। पहला जो पार्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला जो चैप्टर है आपका वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर हम मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास में हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, भौतिक भूगोल। तो यहाँ पहले चैप्टर में बताया गया मानव भूगोल है क्या, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर जानना जरूरी होता है कि मानव भूगोल है क्या। उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, उसमें बताया गया हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसकी विषय वस्तु बताई गई है, और कुछ सिद्धांत, थ्योरी, विचारधाराएं हैं वो बताई गई है। मानव भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये 4 मार्क्स, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो इसी से होते हैं। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम विश्व जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं, कहाँ पर है और कितनी है और क्यों है। हम घनत्व को, डेंसिटी को समझते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं ग्रोथ को कितने टाइप्स का होता है, और फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी इसी में दिया गया है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें इस चैप्टर में है, वह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। क्यों? एक 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, अगर आप किसी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, सीबीएसई का अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो इसी चैप्टर में से होता है। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विश्व के 10% जो लैंड एरिया, उसके ऊपर 90% लोग रहते हैं, 90% लैंड एरिया के ऊपर 10% लोग रहते हैं। ऐसा क्यों है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर से ही रिलेटेड है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें जनसंख्या संगठन की, यानी जनसंख्या कुछ और विशेषताओं को पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ोगे लिंगानुपात क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आयु संगठन, लिंग आयु पिरामिड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, व्यावसायिक संगठन, लिटरेसी। ये टर्म्स जो फर्स्ट चैप्टर से यानी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है वही इसमें कंटिन्यू की गई है। ओके। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है, ये भी एक छोटा चैप्टर है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास है, उस कंसेप्ट को इसमें लिया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है, इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसमें मानव विकास है, उसके पिलर्स कौन से होते हैं, स्तंभ कौन से होते हैं। दूसरा अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के तरीके, उपागम कौन से होते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैथ वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेकंड चैप्टर की तरह ही। इस चैप्टर में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसमें आप प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप हंटिंग, आखेट, संग्रहण, आप लंबरिंग यानी वनों से लकड़ी काटना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, आप डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मेडिटेरियन फार्मिंग, कृषि के प्रकार पढ़ोगे। और लास्ट में खनन दिया गया है, वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के लिए, जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है, उनमें से एक है जो
चलवासी पशुचारण है, नोमेडिक हर्डर्स जो हैं, और जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है यानी वाणिज्यिक पशुपालन और चलवासी पशुपालन, उनमें अंतर क्या है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि और जीवन निर्वाह कृषि में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद 6 जो चैप्टर है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उद्योगों से संबंधित है। इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कुछ केस स्टडी के तौर पर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पहले 2 टॉपिक में से ही रहते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हो गए 6 चैप्टर्स। 7 चैप्टर है आपका टर्सरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, इसमें दिया गया है। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कोई नहीं बनता इसमें से, छोटे छोटे टर्म्स बनते हैं उनको जानना होता है। जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, यू आर गोइंग टू डिस्कस और यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द टर्सरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज एज वेल एज क्विनरी एक्टिविटीज, चतुर्थक पंचमक क्षेत्र भी पढ़ोगे इसमें। इसमें छोटे छोटे टर्म्स बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फुटकर व्यापार क्या होता है, खुदरा व्यापार क्या होता है, होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है, मार्केट क्या होती है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, होम शोरिंग क्या होती है, ऑफ शोरिंग क्या होती है, पर्यटन क्या होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है और ये पूरा चैप्टर बना बहुत आसान है ये। उसके बाद जो 7th के बाद चैप्टर है नेक्स्ट आपका 8th चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसमें आप ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, मेनली लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जैसे बात करोगे इंपॉर्टेंट जो इंटरकंटिनेंटल ट्रेन रूट्स हैं उनकी आप बात करोगे। आप इसमें पढ़ने वाले हो रोडवेज़ के बारे में, महत्वपूर्ण जो हाईवेज़ हैं उनको आप पढ़ोगे, वाटरवेज़ के बारे में पढ़ोगे, स्वेज कैनाल के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें पनामा कैनाल है उनके बारे में, इंपॉर्टेंट जो ओशनिक रूट्स हैं उनके बारे में। तो लगभग से पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो इस पार्ट में, इस चैप्टर में से रहता है, और मैप वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। जो कम्युनिकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर का पार्ट। उसके बाद 9 चैप्टर है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की बात करोगे, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, कंपलसरी इसी चैप्टर में से रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड डिफ्रेंशिएट करना है। इसके साथ साथ आप इसमें ट्रेड बैलेंस को भी जानोगे, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है, और ये बहुपक्षीय क्या होता है, बहुपक्षीय द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, और संतुलन या असंतुलन व्यापार का क्या होता है, व्यापार क्यों आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ोगे। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है वो है पतन से संबंधित, कि जो बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कहा जाता है। बंदरगाह इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मुख्य तौर पर समुद्री रास्तों से होता है। 10th जो चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट की बात की गई है। इसमें से बी पार्ट जो दिया गया है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उसमें जो डिफ्रेंशिएट करना है ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर क्या है, या फिर छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको किसी एक प्रकार के टाइप्स आकृति के आधार पर या दिया गया वो टर्म्स है वो डिफाइन करनी होती है। तो ये 10 चैप्टर्स रहेंगी, उसमें से चैप्टर नंबर हम अगर बात करें 2nd, चैप्टर नंबर 5th और चैप्टर नंबर 8th, ये इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो ये थी आपकी पहली बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम 2nd बुक पे चलते हैं जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। बड़ी अच्छी बात है, आपने जब भी बुक ली है या उसको ओपन करके देखा है तो एक चीज़ तो फील की है कि 11th क्लास का सिलेबस था उससे बहुत अलग है, बहुत इजी भी है। इजी इस वजह से कि दोनों बुक्स में जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, बुक्स 2 हैं लेकिन कंसेप्ट दोनों के सेम हैं, और कंसेप्ट भी वो जो आप पढ़ चुके हो 9th में 8th में, कुछ न कुछ आपने उनके बारे में पढ़ा है। तो जो भी हमारी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दूसरी जो बुक है, उस बुक में पहला जो चैप्टर दिया गया है वो है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन। ये टर्म्स आप सब कुछ कर चुके हो ए बुक में,
यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखेंगे, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन को। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट का पूछा जाएगा तो वो चाहे उस बुक से बेस्ड हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक, या इस बुक से बेस्ड हो, कंसेप्ट एक जैसा रहना है। सेकंड जो चैप्टर है माइग्रेशन, जो हमने ए बुक में पहले जो सेकंड चैप्टर उसमें ही कर लिया था, वो यहाँ पे अलग चैप्टर के तौर पे दे दिया गया। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। माइग्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, कॉजेज क्यों माइग्रेशन होता है, उसके कंसिक्वेंसेस, इसमें जो कंसिक्वेंसेस है, परिणाम क्या निकलते हैं माइग्रेशन के प्रवास के, वो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ पर भी वही टर्म्स दी गई है, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स अलग ले लिए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आप मानव विकास के बेसिक्स HDI है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हो यहाँ से। फोर्थ जो आपका चैप्टर दिया गया आपके सिलेबस में वो है ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में लास्ट चैप्टर था 10th, यहाँ 4th पे है ये। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज बनती है। ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर बताइए। लॉन्ग आंसर टाइप की पॉसिबिलिटीज तो कम है, लेकिन शॉर्ट में आने की संभावना है, क्योंकि दोनों जो चैप्टर दिए गए कोई ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 5th चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही मान के चलेंगे, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही है इस चैप्टर। इसमें एग्रीकल्चर की बात की गई, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किसी एक क्रॉप के ऊपर आपको नोट लिखना है। उनमें से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, राइस हैं या वीट हैं या कॉटन है, टी, कॉफ़ी, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो वो मैटर करेगा आपका। 6th वाटर रिसोर्सेज है, जनरल इश्यूज़ हैं। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जल संरक्षण के उपाय या जल दुर्लभता के कारण क्या, जल की कमी के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द वाटर स्कैरसिटी एंड हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से हो सकता है। 7th जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 10th में आप पढ़ के आ चुके हो, 11th में भी आपने मिनरल्स और रॉक्स के बारे में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है इसमें। इस चैप्टर में कुछ मिनरल्स के बारे में आप पढ़ोगे, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बनेगा वो वैल्यू बेस्ड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो क्वेश्चन है हाउ वी कैन कंजर्व द मिनरल्स और हाउ वी कैन कंजर्व दीज एनर्जी रिसोर्सेज एंड वाई वी शुड कंजर्व दम, कैसे संरक्षण कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ आप 7th चैप्टर में पढ़ोगे। या फिर ऊर्जा के पारंपरिक या गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो संसाधन है उनमें अंतर बताना है आपको, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन आसान है। 8th जो चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो आपने चैप्टर किया था वही है सेम। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो अंदर अलग दिया गया है वो दिया गया कि हम यहाँ पर कुछ इंडिया के इंडस्ट्रीज़ की बात करने वाले हैं। कॉटन इंडस्ट्री की हम बात करेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री की हम पढ़ने वाले हैं, जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रहेगी यहाँ पर। 9th जो चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ पे आपको इन 2 टर्म्स को समझना है, प्लानिंग क्या, क्यों और कैसे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे एक केस स्टडी भी दी गई है, वो केस स्टडी आपको समझना है। वो केस स्टडी में से जो क्वेश्चन बना हुआ है वो है इंदिरा गांधी कैनाल से रिलेटेड, राजस्थान नहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वहाँ पर किस तरीके से हम जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जा सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है वो, तो वो पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। उसके बाद जो 10th चैप्टर है उसकी बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमने यही चैप्टर ए बुक में भी कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पे अगेन ये चैप्टर दिया गया है 10th चैप्टर। इसमें आप परिवहन के साधन कौन कौन से प्रमुख तौर पर उनको आप पढ़ोगे, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उनको आप पढ़ोगे। भारत में सड़कें कितने प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ वायु परिवहन है वो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, और मैफा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर।
इसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो अच्छे से करनी है आपको, पोर्ट्स के साथ एयरपोर्ट्स अच्छे से करने हैं। 11th चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, अगेन सेम टर्म्स है, कुछ नया नहीं है। इसमें से वही क्वेश्चन बनेगा जो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है, ये सब कुछ। 12th चैप्टर है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेलेक्टेड इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ हैं सेलेक्टेड एरियाज़ के कि वो क्या इश्यूज़ है, कैसे उनकी समस्या का समाधान किया गया। पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा, कॉमन सा चैप्टर है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक बार स्टडी कर लिया, अगर क्वेश्चन बनता है या आता है तो आप उसको लिख पाओगे अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया। तो पढ़ोगे नहीं तो आपको वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें उस एरिया का इंट्रोडक्शन दिया गया और इंट्रोडक्शन जब हम सही से समझेंगे तभी हमें वो इश्यू समझ में आएगा और उसके समाधान के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया और उसके बाद क्या बदलाव आए, वो सब कुछ उस चैप्टर में बताया गया। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है 2021 के लिए भी और होपफुली इन फ्यूचर के लिए भी सेम रहने वाला आपका क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप कैसे पढ़ें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप शुरुआत से तैयारी करें, अभी पास में आपके एग्जामिनेशन नहीं है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप नोट्स बनाएं। हमेशा ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हो तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें लिखने की कम ज़रूरत होती है, हम डायग्राम बनाते हैं। जितने डायग्राम्स आप बना पाओगे, कोशिश कीजिए आप जब शुरुआत कर रहे हो क्वेश्चंस की तो आप 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस में डायग्राम बनाइए, चाहे वो फ्लो डायग्राम ही क्यों ना हो, सिंपल डायग्राम ही क्यों ना हो, वो डायग्राम पेंसिल से बना होना चाहिए। दूसरा, स्कोरिंग अच्छा करने के लिए, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये, 100 आप इजीली स्कोर कर पाते हो, 95 बहुत आसान होता है। तो स्कोर करने के लिए ज़रूरी आपका मैप वर्क, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वो तैयारी कब हो पाती है, जब हम डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ही लगे रहिए। आपके लिए इस चैनल के ऊपर हिंदी मीडियम के जो चैप्टर्स है वो अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के भी जल्दी आने वाले हैं और आप उसमें चेक करोगे कि नोट्स आपको साथ दिए गए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अलग से अंडरलाइन किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहते हैं वो सब कुछ भी अपलोड जल्दी कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।